जोहार साथियों, आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जयनगर प्रखंड के योगिया टीला पंचायत के मंडरिया गांव। आप देख सकते हैं ये ताज़ी तस्वीरें जो है छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी ग्रामीण हैं वो एक बहुत बड़े मसले को लेकर यहाँ आज बैठक कर रहे हैं और बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आज उनको करना पड़ रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि यह जो मार्ग पर ये लोग खड़े हैं ये एकमात्र मुख्य मार्ग है जो यहाँ पे मौजूद देहराडी, तिलोकरी, गढ़वाटाड़, खरियोडी, महुआगढ़, अलगडीहा लगभग वर्षों से अपने अस्तित्व में, पर पिछले 2 दिनों से मुख्य मार्ग पर गरचाच के ग्रामीणों द्वारा खेती कर दी गई है और खेती कर देने की वजह से तमाम जो यातायात के साधन है या फिर चाहे वो बच्चों को विद्यालय जाने के लिए जो बसें, मंडरिया का मुख्य मार्ग जो है सिर्फ मंडरिया का नहीं, लगभग आधा दर्जन गांव इधर इस क्षेत्र के जितने भी गांव जी इसका मुख्य मार्ग यही है। और यहाँ से आप थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ से 200 मीटर तो गरचाच की कुछ जमीनें हैं जहाँ वो लोग जो मुख्य मार्ग में आती है। हाँ, वो जोत कोड़ कर दिए हैं। पिछले 2010 में जो जिला परिषद अध्यक्ष थे महेश राय जी, इस पर भी वो प्रयत्न किए थे कि ये रोड बन जाए। फिर हम 2015 में जीते तो हमने भी प्रयास किया कि ये रोड सुचारू रूप से बने। फिर यहाँ देखे होंगे आप, आज जब इधर से आए होंगे तो उस जमीन को जोत दिया गया है जिससे आवागमन नहीं हो पा रहा है। अभी पिछले 2 दिन से यहाँ से खबरें आ रही है कि यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, ये आपके बगल में ही तमाम बच्चे खड़े हैं जो आज विद्यालय नहीं जा पाए हैं क्योंकि इनकी बसें नहीं, डॉक्टर मेडिकल के यहाँ जाना हो, कहीं भी जाना हो तो जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये लोग आज बच्चे भी रुक गए और ग्रामीण भी आए कि पहले यहाँ बात किया जाए। और यहाँ के जो मुखिया हैं इरफान जी, उनको भी बुलाया गया है। लगता है लेट से आएंगे या कब आएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन उनको भी खबर किया गया है क्योंकि वो पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं। तो उनको भी दायित्व है, उनका भी दायित्व है कि यहाँ की जितनी भी समस्या हैं उनको सॉर्ट आउट करें। 2010 में हम मुखिया इस पंचायत का रहे हैं और 2010 और 15 के बीच में किसी तरह का दिक्कत नहीं था। 15 के बाद 17 में चुनाव हुआ, फिर मुखिया का। जो दिक्कतें हो रही है अभी हो रही है। और ये बात सही है, मंडरिया के लिए चाहे रास्ता की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे स्टेशन पे जाने की बात हो या राशन कार्ड लेने के लिए डीलर के पास जाना हो, तो मुख्य मार्ग ही है। और यह भी सत्य है कि सबसे बड़ी समस्या है मुखिया जी की तबीयत किसी की खराब हो जाए तो प्रसव पीड़ा झेल रही है महिलाएं, दूसरा कोई एम्बुलेंस आने से मना कर रहा है, एम्बुलेंस को लौटा दिया जा रहा है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? इसका तो मिल बैठ कर के ही समाधान किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जो प्रेजेंट मुखिया है, आपको क्या लगता है ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है सरासर। देखिए एक चीज होता है, मुखिया का कार्य ऐसा होता है पंचायत को कम से कम विधि व्यवस्था को बनाए रखना, साथ ही विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाना। और क्या हम लोग का इसका पहल हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो प्रेजेंट मुखिया है और अगल बगल में जितने बुद्धिजीवगण हैं, अगर है बैठने के बाद सारा समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी जानेंगे। से हम लोग आधा रास्ता जाते हैं, बीच में जो 400 मीटर का रास्ता है वहाँ पे हम लोग कंधा पे टांग के लेके जाना पड़ता है उस पार। जो भी मरीज होता है उसको कंधा पे टांग के लेके जाना, मरीज है उसको कंधा पे टांग के लेके जाना पड़ता है और गाड़ी को फिर जैसे तैसे पास करना पड़ता है, उसके बाद फिर लेके जाना पड़ता है। तो अभी जो बच्चे विद्यालय नहीं गए हैं क्या कारण है? जो इसकी बसें आ रही थी उसके साथ क्या किया गया वहाँ के गाँव में? बस जो है वो रुक गया है क्योंकि रास्ता है ही नहीं, पैदल आने के लिए रास्ता नहीं, तो बस मतलब वहाँ पे जुताई कर दी गई है, जुताई कर दी और ट्रेंच काट दिया गया है। जो पुराना रास्ता हम लोग जिससे यूज कर रहे थे, और ये रास्ता का मामला आज नहीं 100 साल से है। हम लोग जब से मतलब समझ लीजिए कि पैदा हुए हैं, हमारे जो मतलब दादा परदादा पैदा हुए हैं, सब उसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। 100 साल से हम लोग आना ये रास्ता वर्षों से अस्तित्व में है। पिछले 2 दिन से इसको बंद कर दिया। इसमें 2003 और 4 के जो है वित्तीय वर्ष उसमें काम भी हुआ है। मंडरिया अब मतलब जो है वो हम लोग का पुराना, हम लोग तो उसमें बच्चे थे उस समय जो है काम हुआ है, तो हम लोग विद्यार्थी सेवक से बात की तो बोले हाँ काम हुआ है और उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पड़ा होगा अभी भी। हमारे साथ कुछ विद्यालय की बच्चियां वहाँ पे जोत दिए गए तो हम लोग को बस नहीं आता, तो हम लोग का एग्जाम भी छूट गया और प्रॉब्लम भी हो रही है। एग्जाम चल रहा था आप लोग का? यस। कौन से क्लास का एग्जाम दे रहे थे? 9th क्लास। तो ये आप देख लीजिए कि कैसी विडम्बना है कि एक बच्चे को उसका परीक्षा छुड़ा दिया गया है, रास्ता बंद हो जाने के कारण रास्ते की जुताई कर दी गई है और ये जो बच्चे हैं यहाँ के पढ़ने वाले, उनकी भविष्य जो है सो अधर में लटकी हुई है। और यह भी एक जन समस्या है क्योंकि मंडरिया एक गांव है जो गरचाच होते हुए एक रास्ता आता है और लगभग बहुत ज़्यादा लंबाई की मतलब बात नहीं है, मुश्किल से हमको लगता है 500 फीट
इतने में प्रॉब्लम है। और आने जाने में तो एकदम मैंने बरसात के मौसम में तो मंडरिया एक तरह से टापू बन जा रहा है। और इसके वजह कर यहाँ के स्कूली बच्चे प्रसव पीड़ा, बीमारी, इलाज, इस तरह के और गाड़ी यातायात साधन एकदम कट जा रहा है। इससे यहाँ के ग्रामीणों को दिक्कत हो रहा है। ये हम लोग सारे लोग जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सब कोई जान रहे हैं। और हम लोग का एक विचार है कि यहाँ के ग्रामीण, गरचाँच के ग्रामीण जो है, एक दो आदमी मुख्य व्यक्ति से मिलजुल करके बैठ करके इसका एक समस्या का समाधान निकले। क्योंकि वहाँ के मुखिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका इरफान साहब को मिला है। इरफान साहब अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत मतलब किसी तरह से कोई एक्सीडेंट, रोड हादसा होता है तो मैं उसको कंधे पर उठा करके गाड़ी से बैठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाता हूं। ये हम लोग भी देखे हैं। ये पब्लिक के प्रति उसका अच्छा रुझान होता है या इस तरह की घटनाओं में मदद करना। तो हम यही कहेंगे कि आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह भी समस्या आपके पंचायत का है, इसको भी मिल बैठ करके आप जिन व्यक्तियों का जो ज़मीन आता है उनसे बातचीत करके, क्या उन लोगों को गिरभांस है उनसे भी बात किया जाए। और एक या दो आदमी उधर से अगुवाई करके, यहाँ के दो आदमी से मिल बैठ करके यहाँ बहुत बड़ा सभा बैठा करके एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बस दो आदमी उधर से अगुवाई करे, दो आदमी इधर से, कोई गिरभांस है उन लोग का तो हम लोग यही कहेंगे कि तो मान जाइए और रोड निकालिए, ताकि रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, ये मूलभूत जीवन का चीज़ है। और ये इसमें अगर किसी तरह से कोई व्यवधान होता है तो हम कहते हैं कि कम से कम हम लोग के लिए, समाज सेवी और राजनीतिक बिलोंग करने वाले के लिए, तो हम लोग कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? हम लोग जो अपने आदमी को नहीं समझा पाएंगे तो इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम ये रोड बन जाए और लोगों का समस्या का समाधान हो जाए, ताकि इस तरह के स्कूली बच्चे जो अभी मतलब आज स्कूल नहीं जा सके, ये समस्या हम लोग को सुनने और देखने को नहीं मिले। पहले भी पहल कर चुके हैं और गरचाँच के लोगों से भी बात किए हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों का इसमें इरादा नहीं है कि रोड बने। और ये तो देखने वाली चीज़ है कि बहुत वर्षों से ये रोड लंबित है। प्रशासनिक पहल की भी इसमें आवश्यकता है। प्रशासन से भी गांव के लोगों ने गुहार लगाया है, हम लोगों ने भी उनसे बात किया है। वो लोग अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने के लिए चाह रहे हैं। बीडीओ साहब से भी हमारी भी बात हुई है, वो आना चाह रहे थे यहाँ पे, तो आएंगे, वो लोग करेंगे। और डीसी साहब के माध्यम से इसको हम लोग कोशिश करेंगे। और गरचाँच के गांव के लोग भी हमारे दुश्मन नहीं हैं, अपने लोग ही हैं। उन लोगों से हम लोग पहले भी आग्रह किए, फिर से आग्रह करेंगे कि ये रोड बनना चाहिए। और रोड बनने के साथ यहाँ एक पानी का भी प्रोजेक्ट हेल्ड है इसी के चक्कर में, और उससे भी प्रशासन। तो क्या लगता है देवनारायण जी, इस प्रकार से जो मुख्य, किसी भी तरह से कोई भी नहीं कहेगा कि ये उचित है, ये अनुचित है। और हम लोग तो समाज में है तो किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन उन लोगों से हम लोगों को अभी भी आग्रह है। और उसके बाद जो प्रशासनिक पहल होगी वो किया जाएगा। रोड तो निश्चित तौर से बनना ही चाहिए। तो मैं मनरेगा योजना के तहत रोड बनाई गई थी, किसी कारणवश हो सकता है विवाद हुआ होगा, हम नहीं कह सकते हैं जी, लेकिन कुछ जन मुद्दा को लेकर के, जन समस्या को लेकर के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी सज्जन हो, कोई भी हो, उसको नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर हर व्यक्ति रास्ते में कांटा घोर दे तो साफ करने वाले नहीं मिलेंगे, तो सब जगह कांट ही कांटा होगा। इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं खास करके आग्रह करना चाहूँगा गरचाँच के सभी रैयतों से कि आप रैयत हैं, रियलिटी है कि आपके बिना रोड बनेगा नहीं। बोलने वाले बहुत कुछ बोल देंगे, सीओ साहब आएंगे, बीडीओ साहब आएंगे, यहाँ तक कि सीएम साहब भी आएंगे, तो गरचाँच के रैयतों के बिना ये रोड नहीं बनेगा। इसलिए रैयत से ही हम लोग आग्रह करेंगे और रैयत को ही कहेंगे कि आप कम से कम मानवता के नाते, एक मुसलमान होने के नाते रास्ता में बाधित नहीं कीजिए, रास्ता बनाने दीजिए, ताकि आवागमन का सुविधा हो और कोई भी व्यक्ति उसमें आना जाना करे, उसमें बाधित नहीं हो। प्रश्न रह गई, सरकार का कोई संविधान में ऐसा है ही नहीं है कि रैयतों से जबरदस्ती आप जमीन लेकर के रोड बना दीजिएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर सर्वे का रास्ता भी कर रहे हैं, वर्षों से नहीं आवागमन, रियल बात है कि जब से हमें होश हुआ है, जब से पैदा हुआ, इस रास्ते में आता हूँ, आना जाना तो लगा हुआ है। लेकिन खास करके गरचाँच के लोग से हम कहना चाहेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे, वहाँ के हर रैयत से कहना चाहेंगे, आप रैयत हो और एक रैयत दूसरे रैयत के दर्द के बारे में जानता है। आपको भी निकासी का जरूरत है, तो दूसरे
गांव के लोगों को भी निकासी का जरूरत है। आप इनको दीजिए। अगर आपको कुछ मांग है कि नहीं हमको मुआवजा मिलना चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आप रोड बनाने के लिए दीजिए। आप लोगों से मैं यही निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा, गरचाच के लोगों से एक बात आप लोग सुन लीजिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का नीति होती है कि अगर कोई भी बंदा कुआं चौराहे पर तोड़ दे और जितना उससे पानी निकलेगा, जितना उसमें लोग पानी पिएंगे, उतना उसको सवाबे जारिया होगा। अगर कोई बंदा रोड बना दे, उसमें जितने लोग आना जाना करेंगे, उस बंदे के लिए बहुत बड़ा उसको सवाबे जारिया का काम है। लेकिन ऐसा नहीं करके लोग अगर बंद कर रहे हैं तो हमको लगता है कि कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आपके तरफ से क्या पहल होगा? ठीक है, हमको लगता है बहुत बार हम प्रयास भी किए, लेकिन उन लोगों का कुछ मुद्दा था, वो मुद्दा को हम आपके पास नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों से मुझे उम्मीद है कि वहाँ के लोग भी इंसान हैं और उस गांव में बड़े बड़े आलिम भी हैं, इसलिए इस मामला को बैठ मिल करके अगर हम लोग चाहेंगे तो समस्या का निदान भी हो जाएगा और रास्ता भी इंशाल्लाह बन जाएगा। मैं दिन से जुड़ा हूँ, इसलिए गरचाच के लोगों के साथ भी बढ़िया रिश्ता है और उन लोगों से कई बार पहल किया। उनके मुखिया जी भी हैं, इरफान जी हैं, रहीम जी हैं, उन लोग से पहल भी किया। और अभी इस वक्त वहाँ यहाँ पर रहना चाहिए उन लोगों को, अभी नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ के मुखिया जी और उप मुखिया जी, वहाँ के वार्ड सदस्य, सम्मानित सभी लोगों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से आग्रह करूँगा और मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा गरचाच के लोगों से कि ये बहुत पुराना मुद्दा है और इस मुद्दा को ख़त्म किया जाए। इस मुद्दा को ख़त्म करके ये देखें कि मंडरिया की अगर कोई एक ज़िंदगी बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कारण मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी यहाँ पर भी बीमार हो जाएगा तो कोडरमा जाने, सदर अस्पताल जाने के लिए इधर से घूम के पिपचो होके जाना पड़ेगा। इधर से गाड़ी अभी नहीं निकल पाएगी, एम्बुलेंस वगैरह। इसलिए कम से कम एक मानवता का काम है और एक मानवता दिखाना चाहिए। इसमें किसी भी जाति का हो, कोई भी समुदाय के हो, सभी लोगों को मिलजुल कर इकट्ठा हो करके और जाके इस रोड को, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रोड नहीं है, 10 फीट का रोड जोड़ना है। हमको लगता है 100-200 फीट होगा। उन लोगों से आग्रह है गरचाच के जितने भी लोग हैं कि एक बार रोड जोड़ें। अगर उसमें कुछ बनता है मुआवजा के तौर पर मांगे तो हम लोग ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी उनसे हम लोग बात करेंगे रोड बनाने के लिए, और मुआवजा भी कम बेसी हो सकता है दिलाने की। अगर नहीं होगा सीनियर पदाधिकारी तो गांव ग्राम में हम लोग चंदा करके जो बन पाएगा, इतना नहीं कि उनके मुताबिक, लेकिन जो जुट पाएगा, बन पाएगा, हम लोग अपने से भी जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी 5,000 10,000 हो, हम लोग जैसा आदमी भी मदद करके इस रोड को बनाएंगे। क्योंकि यहाँ स्कूल भी है, यहाँ आंगनबाड़ी भी है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो सभी के लिए अभी बस गाड़ी नहीं आ पा रही है। देख रहे हैं कि आप मैदान को भी देखेंगे आने के समय सचिन भाई कि वहाँ पर पूरा खेतिहाल पूरा जोत दिया गया है और गाड़ी क्या बाइक भी नहीं आ पा रही है। तो इसलिए बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं किसी से शिकवा शिकायत नहीं करूँगा, बस एक ही मेरा मांग है और ख़ास करके गरचाच के लोगों से मांग है, रैयतों से मांग है कि आपके अंदर दया दृष्टि है तो मंडरिया के लोगों को नहीं, पूरे आने जाने वाला बहराडी, मंडरिया और सभी 5-6 गांव आते हैं, सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मानवता दिखाने का काम करें। इसी वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आती और जब लेने के लिए रोड में पैदल चलाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत भी होता है। और दिक्कत होने के बाद हम लोग फिर बहराते हैं, हम लोग प्राइवेट गाड़ी करते हैं, एम्बुलेंस तो आता नहीं है। एम्बुलेंस आने से मना कर देता है। हाँ, तो फिर घुमा के और फिर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? घुमा के पिपचो होके? हाँ, सदर ले जाते हैं। पिपचो होके जाते हैं सदर। हाँ। और वो जो महिला जो कष्ट झेल रही है, जो झेल रही है, झेलना पड़ता है उसको। झेलना पड़ता है। उनका हस्बैंड के कैंसर हो गया था, अब नहीं पाया, तब तक मृत्यु हो गई। वो भी ब्लॉक वाला भी मेरा जान है। क्या मामला? बहुत दिक्कत क्या हो गई? स्कूल सब बच्चा लोग का भविष्य खराब हो रहा है। भविष्य खराब हो रहा है। बहुत सारा बच्चा लोग का आज परीक्षा भी था। नहीं जा पाया, बहुत दिक्कत मर गया हमारा।